हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, आज की तारीख है 3 अप्रैल 2025 और अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट की बात करेंगे, जिसका कि सीधा सीधा कनेक्शन है आपके जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम से। आपका सीधा सीधा कनेक्शन है, जहां टॉपिक कवर होगा अरेस्ट का। अच्छा, फिलहाल जुडिशियल सर्विसेज की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आपको डिस्कस करके बता दूं कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए हम लोग फाउंडेशन बैच अभी रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बीएनएस का एकदम पॉइंट टू पॉइंट बारीक से बारीक जो हो सकता है, जितना हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल वो, और उसका जितना हम लोग लिंकिंग कर सकते हैं, जिसका हम उसका कनेक्शन कर सकते हैं, जितना हम सेक्शंस के साथ रीड विथ कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द फाउंडेशन बैच ऑफ क्रिमिनल लॉ और जुडिशल सर्विसेज, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और बात करते हैं रिसेंट जजमेंट की। तो अभी जो जजमेंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये जजमेंट जो है ये 26 मार्च 2025 का है। यस, 26 मार्च 2025 का ये डिसाइडेड है, और ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है। और ये जजमेंट जो आता है ये जस्टिस अहसानुद्दीन अमालुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, पी के मिश्रा के बेंच से है। अब मैं आपको इधर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर बता दूं कि जस्टिस अमानुल्लाह साहब जो है पहले पटना हाई कोर्ट के ही जज थे। उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेट हुए थे, और आई एम वेरी लकी कि कुछ समय तक उनके बेंच में मेरे को रिव्यू करने का मौका भी मिला था कुछ मामलों में। फिलहाल आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये एक जजमेंट जो आ रहा है डिवीजन बेंच का, ये सीधे सीधे कनेक्ट होता है अरेस्ट से। इसमें साफ साफ मैं आपको बता दूं कि इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास मामला गया था, जिसमें मामला गया था सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन का। मुद्दा ये है कि एक पर्सन, जिसका नाम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पार्टी का नाम, पहले केस का नाम बता देता हूँ, विजय पाल यादव वर्सेज ममता सिंह एंड अदर्स। विजय पाल यादव वर्सेज ममता सिंह एंड अदर्स। इसमें कहते हैं, जो पिटिशनर है उनका ये बहुत सिंपल कहना है कि भाई, मेरे को जब पुलिस वाले ने जब अरेस्ट किया था, तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस का कंप्लीट वायलेशन हुआ। अच्छा, ये किसने किया है? ये हरियाणा हरियाणा पुलिस तो बहुत फेमस है, आपको पता है, चालान काटने के मामले में, बाकी सारे वायलेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा ही ये, बार बार ये चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। सो हरियाणा पुलिस ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का कंप्लीट वायलेशन किया, ऐसा एलिगेशन लगाया गया पिटिशनर की तरफ से, और इसी पॉइंट को लेकर के आगे बढ़े। अब मुद्दा यह है कि जब पिटिशनर को अरेस्ट किया गया था, एट दैट टाइम उसके जो भाई थे, उसने तुरंत इमीडिएटली इंस्टेंटली उसने क्या कर दिया, ईमेल भेज दिया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। इस बात से और ज्यादा पुलिस वाले, जो स्टेशन पुलिस स्टेशन वाले लोग थे, और ज्यादा नाराज हो गए, और ज्यादा खफा हो गए, और उसको थाने में बिठा के टॉर्चर किया, मारपिटाई करी। दीज ऑल आर एलिगेशन। इसके बाद एक और बात आती है कि उसके खिलाफ एक अलग से केस भी रजिस्टर कर दिया गया, गुस्से में आकर के 2 घंटे। अब क्योंकि एफआईआर क्या, अपने घर की खेती है, जब मर्जी आए उगा लो, जब मर्जी आए हटा दो। लेकिन आप देखना, कभी कोई पुलिस वाले के खिलाफ अगर कस्टोडियल डेथ का ही मामला बनेगा, याद रखना इस चीज़ को, बहुत बार देखने को मिलेगा, कस्टोडियल डेथ का ही मामला बनता है, तो हम लोग जो पब्लिक लोग जो होती है, आम पब्लिक जो होती है, वो इस बात से खुश हो जाती है कि भाई साहब उसने क्या कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए, जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो कायदे से उनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन पुलिस वालों को अरेस्टिंग कौन कर रहा है? क्योंकि वो घर की खेती है, घर की बात है, ठीक है, तो वो अपने आप मैनेज होता है, इतना तो सबको समझ में आता है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी काम नहीं आता, अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है। तो खैर, मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दा ये है कि इसमें कंप्लीट जो वायलेशन हुआ रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, इस बात से नाराज होकर ये पार्टी जो आती है हाई कोर्ट में आती है, पहले हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, यहाँ पर सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करती है। वो है 12 जनवरी 2023 की तारीख में। बट ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास जो सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया था, इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कायदे से डिसमिस कर दिया। जब ये डिसमिस हो गया तो ये पहुंच गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचे तो एसएलपी के थ्रू पहुंचे। एसएलपी क्या होती है? स्पेशल लीव पिटीशन होती है, जो आर्टिकल 136, अनुच्छेद 136 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। अब यहाँ पर जब ये मामला पहुंच गया तो इन्होंने बहुत क्लियरली से, बहुत कायदे से झाड़ दिया पुलिस वालों को, और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनकी पर्सनल अपियरेंस की बात कर दी। देखो, शैतानी किसने करी एज पर लॉ? यहाँ पर जो जजमेंट है उसमें शैतानी किसने करी? छोटे मोटे पुलिस वालों ने। छोटे मोटे पुलिस वाले किसको हम कह रहे हैं? जो दरोगा साहब हो गए, एसएचओ साहब हो गए। और खड़ा किसको होना पड़ रहा है? जवाबदेही किसको देनी पड़ रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ रही है? डीजीपी के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? डीजीपी को सीधे पर्सनली तलब कर लिया, पर्सनल अपियरेंस में बुला लिया।
और उसके बाद पूरे रिकॉर्ड्स को जब एग्जामिन किया तो उन्होंने बहुत गुस्से में एक बात को कहा कि हाँ, यहाँ पर पूरा कंप्लीट तरीके से वायलेशन हुआ है और हम आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि आगे से आप ऐसी गलती नहीं करें। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बात कह दी कि अ कॉमन मैन कैन एक्सपेक्टेड टू एक्सीड हिज लिमिट। इसका मतलब समझ रहे हैं, अ कॉमन मैन कैन एक्सपेक्टेड टू एक्सीड हिज लिमिट, यानी कि कॉमन मैन तो अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकता है, बट आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर कॉमन मैन अगर स्ट्रिक्ट अपना लिमिट क्रॉस करेगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, उसके लिए कानून है, देयर इज ए लॉ, बट पुलिस को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वही बात होती है ना, जब आप देखिए अक्सर आप देखते होंगे कि जब वकील वाले अगर कोई वकील अगर गलती से भूल गया या बहुत जल्दी में सिग्नल क्रॉस कर दिया या गलती से उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या बोलेंगे, वकील साहब आप तो कानून जानते हो फिर भी आप ऐसे करते हो। तो ये बात तो पुलिस वालों के ऊपर भी लागू होती है। वो तो कानून जानते क्या, वो तो कहते हैं हम कानून हैं, वी आर दी लॉ, बट स्टिल दे आर कमिटिंग मिस्टेक्स बार अगेन एंड अगेन। तो यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट का जिक्र किया, वो मैं जजमेंट बता देता हूँ, सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट का जिक्र किया। और उन्होंने बहुत क्लियरली डायरेक्शन दिया कि ये जो जजमेंट, ये जो ऑर्डर है विजय पाल यादव का जो जज ऑर्डर है, इस ऑर्डर की कॉपी और सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 का जो जजमेंट है उसकी कॉपी हर एक जो डीजीपी हैं हर एक राज्य के या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज, बाकी जहां पर पुलिस कमिश्नर है, उन सब को डायरेक्टली भेजी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस वाला ऐसी गलत गंदी हरकत ना करे। और जो यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए जो प्रोविजन बना हुआ है, जो तरीका है, जो नियम और कानून है, उसका कंप्लीट पालन होना चाहिए। तो ये अब ये एग्जाम के पर्पज से देखें तो क्या होगा, इसको एग्जाम के पर्पज से देखें तो जब हम अरेस्ट का जब हम पार्ट जब देखेंगे, जहां पर अरेस्ट विदाउट वारंट का पोर्शन हमको लिखना होता है, वहां पर इस जजमेंट को कोट किया जा सकता है मेंस के पर्पज से। अगर पीटी के एग्जाम के पर्पज से बात करेंगे तो भी इसका जजमेंट का जिक्र होगा कि वो कौन सा केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है पुलिस वालों को, खास करके हर एक राज्य के जो डीजीपी है उनको ये डायरेक्शन दिया है कि इसका कंप्लीट फॉलो होना चाहिए, इसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस जजमेंट का नाम मैं फिर से एक बार कोट कर दे रहा हूँ, विजय पाल यादव वर्सेज ममता सिंह एंड अदर्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। ओके देन।